हेलो एवरीवन, आज हम करंट के एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो न्यूज़ है कि जो यूक्रेन है उन्होंने अभी रूस पर हमला किया है और उसको ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। तो इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस हमले को किया गया और इसके प्रभाव क्या पड़े और फिर रूस की क्या प्रतिक्रिया है इसमें। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 41 लड़ाकू विमानों पर बमबारी हुई। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बारे में जो आगे इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चर्चा में क्यों है न्यूज़। यूक्रेन ने कथित तौर पर साइबेरिया में रूसी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें परमाणु सशक्त लंबी दूरी के बम वर्षकों को निशाना बनाया गया है, जो रूसी क्षेत्र में संघर्ष का सबसे गहरा हमला था। ये हमला, जिसमें Tu-95 और Tu-22 रणनीतिक बम वर्षक शामिल थे, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव और शांति वार्ता के बीच हुआ है। साथ ही रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक राजमार्ग पुल नष्ट हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत हुए हैं। इस हमले से रूस का जो एक क्षेत्र है ब्रांस्क, उसमें एक पुल भी बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये है रूस की लोकेशन और इसके साथ ये है यूक्रेन का बॉर्डर। तो यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो जो एक रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग रूस समर्थक ब्लॉगर्स के अनुसार रविवार को यूक्रेन ने अपनी तरह से लंबी दूरी के हमले में 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में एक सैन्य अड्डे पर तैनात रूसी परमाणु सशक्त बम वर्षकों को निशाना बनाया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपुष्ट वीडियो और तस्वीरों में रूसी रणनीतिक बम वर्षक विमानों को इरकुत्स्क के उत्तर में बेलाया एयरबेस पर आग लगाते हुए दिखाया गया है, जिनका उद्देश्य दूर के लक्ष्यों पर परमाणु बम गिराना है। इसके अलावा जो हमले किए गए हैं उनमें विमानों में Tu-95 और Tu-92 रणनीतिक बम वर्षक शामिल थे। इनके द्वारा हमले किए गए हैं, जिनका उपयोग रूस यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के लिए करता है। अब देखिए ऑपरेशन का नाम और इसका उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU द्वारा रूस के उन सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया है जो कि यूक्रेन पर हमले के लिए रणनीतिक बम वर्षक विमानों का उपयोग करते थे। यूक्रेन पर जिन ठिकानों से हमला किया जाता था, जिस सैन्य ठिकानों से, अब उस पर ही यूक्रेन ने हमला किया है। इसका मुख्य लक्ष्य रूस की लंबी दूरी की मिसाइल वाहक क्षमता को कमज़ोर करना है कि जो रूस की एक ऐसी क्षमता है, ऐसी उसके पास मिसाइलें हैं जो कि लंबी दूरी तक अटैक कर सकती हैं, तो उनको कम करना इसका एक उद्देश्य है। ये हमला 1 जून 2025 को हुआ और इसे रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा एकल दिवसीय ड्रोन हमला माना जा रहा है। इसमें 117 ड्रोन का उपयोग किया गया है, जो रूस के 4 प्रमुख हवाई अड्डों पर एक साथ हमला करने के लिए तैनात किए गए थे। ऑपरेशन की तैयारी में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा। यूक्रेनी SBU सत्र ने कहा कि स्पाइडर वेब ऑपरेशन की तैयारी में 18 महीने से अधिक का समय लगा और इसमें अधिक जटिल योजना शामिल थी। इसकी पुष्टि जेलेंस्की ने भी की है। उन्होंने कहा है कि तैयारी में 1.5 साल से अधिक का समय लगा। जब से सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूसी क्षेत्र पर हमारे ऑपरेशन का कार्यालय उनके एक क्षेत्र में FSB मुख्यालय के ठीक बगल में ही स्थित था। अब देखिए अब तक का जो सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन हुआ है, मुख्य लक्ष्यों में रूसी आर्कटिक में लगभग 1900 किलोमीटर दूर स्थित अलेनिया एयरबेस और पूर्वी साइबेरिया में लगभग 4300 किलोमीटर दूर स्थित बेलाया एयरबेस शामिल थे। रूस ने बताया कि उसने इवानोवो, रियाजान और अमूर के क्षेत्रों में अतिरिक्त ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जो चीनी सीमा के पास स्थित है। तो अब देखिए कौन से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया था। रूस के 5 एयरबेस हैं, जो कि यूक्रेन की दूरी कितनी है। बेलाया एयरबेस, इसकी दूरी है 43 किलोमीटर। ओलेनिया एयरबेस 3674, डाइगिलेवो एयरबेस 2161 और इवानोवो 2000 और अमूर एयरबेस 6000 किलोमीटर। तो ये दूरी थी। ये रहा यूक्रेन और आप मैप में देख सकते ये हैं उनके ठिकाने। तो इन पर अटैक किया गया ड्रोन के थ्रू। लक्षित हवाई अड्डे, यूक्रेन ने 4 प्रमुख रूसी हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। बेलाया, अलेनिया, डियागिलेवो और लेवाशोगो। कुछ स्रोतों ने
इवानोवो और अमूर क्षेत्रों में भी हमले की पुष्टि की है। मतलब ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके अलावा इवानोवो और अमूर में भी हमले हुए हैं। अब देखिए नष्ट कौन से विमान नष्ट किए गए। यूक्रेन ने दावा किया कि 41 रूसी युद्धक विमान जिसमें Tu-95 और Tu-22 M3 रणनीतिक बम वर्षक मतलब जो बम फेंकने के लिए जो हथियार थे और A-50 निगरानी विमान शामिल हैं उनको नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये विमान यूक्रेन के शहरों पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मतलब यूक्रेन के जो शहर हैं उसमें लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उसके थ्रू हमला किया जाता था। अब देखिए नुकसान का क्या अनुमान लगाया। SBU ने अनुमान लगाया कि इस हमले से रूस को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें रणनीतिक बम वर्षकों का 34% हिस्सा प्रभावित हुआ है। हालांकि इस नुकसान की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। अब देखिए इसकी योजना और रणनीति क्या थी। इस ऑपरेशन की योजना 1.5 साल से अधिक समय तक बनाई गई थी। ड्रोन को रूस के भीतर गुप्त रूप से लकड़ी के शेड्स में छिपाकर ट्रक के जरिए हवाई अड्डों के पास ले जाया गया। मतलब कि ट्रक के जरिए छुपाकर लेकर जाए गए थे ड्रोन। हमले के समय शेड्स की छतें रिमोटली खोली गई थी रिमोट के थ्रू और ड्रोन बाहर निकलकर विमानों पर हमला करने लगे। अब देखिए लॉजिस्टिक्स की जटिलता इसमें। यूक्रेन ने ड्रोन को रूस के भीतर हज़ारों किलोमीटर तक ले जाने के लिए जटिल लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया है। ट्रक ड्राइवरों को इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि केवल SBU के चुनिंदा ऑपरेटर ही योजना को अंजाम दे सके थे। तो आप देख सकते हैं इस ट्रक के माध्यम से ड्रोन को ले जाया गया और रिमोट के थ्रू इसकी छत को फिर खोला गया और इसके बाद फिर ड्रोन ने हमले शुरू किए। यूक्रेन का मकड़ी का जाल क्या है। यूक्रेन ने FPV ड्रोनों ने रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र में बेलाया एयरबेस सहित कई हवाई अड्डों पर हमला किया, जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम में बताया है कि मतलब उन्होंने अपना जो भी ट्विटर अकाउंट जो भी सोशल मीडिया उस पर पुष्टि की है कि सुदूर पूर्व और पूर्वी साइबेरिया से लेकर मॉस्को में कुछ 100 मील दूर स्थित देश भर के 5 सैन्य हवाई अड्डों पर हमले किए गए हैं। जो हमने पीछे देखा था मैप पर वही 5 सैन्य हवाई अड्डे हैं जिन पर अटैक हुआ है। FPV ड्रोन की विशेषताएं क्या हैं। जो ड्रोनों ने हमला किया, जिन ड्रोनों ने, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं। नेविगेशन के लिए GPS पर निर्भर नहीं है। ये AI संचालित APV ड्रोन की प्रमुख विशेषता में से एक है। GPS स्वतंत्र नेविगेशन है। उपग्रह आधारित GPS पर निर्भर हुए बिना संचालित होता है, जिससे जैमिंग या सिग्नल हानि के प्रति लचीलापन बढ़ता है। स्मार्ट पायलट प्रणाली है। उन्नत दृश्य जड़तवीय नेविगेशन का उपयोग करती है, जो स्थिति और गति का निर्धारण करने के लिए कैमरे के डेटा की व्याख्या करती है। लिडार प्रौद्योगिकी स्मार्ट पायलट प्रणाली का पूरक है, जो जटिल या अव्यवस्थित वातावरण में परिशुद्धता को बढ़ाती है। तो ये विशेषता है। जैसे कि इन ड्रोनों को कोई GPS सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट पायलट ये प्रणाली इनकी और लिडार प्रौद्योगिकी का यूज़ किया गया है। अन्य प्रमुख तथ्य क्या है। यूक्रेनी एजेंटों ने FPV ड्रोन और लकड़ी के मोबाइल कैबिन को चोरी छिपे रूस के अंदर पहुंचाया था ट्रक के माध्यम से। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामिकाजे ड्रोन सीधे रूसी बम वर्षक विमानों की तरफ भेजे गए हैं। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है ड्रोन। ऐसे ड्रोन दिखते हैं FPV ड्रोन जिन्होंने हमला किया है। इनको रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया गया था। ये ड्रोन ट्रक की छतों के नीचे छिपाए गए, जिन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा रहा था। जब हमला हुआ तो ट्रक की छतें खुल गई और कामिकाजे ड्रोन जो सीधा जो बम वर्षक विमान है उनकी तरफ भेजे गए थे। ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को शानदार और इतिहास में दर्ज होने वाला कहा है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन का मुख्यालय रूस के FSB खुफिया एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय के पास स्थापित किया गया था, जो इसकी साहसिकता को दर्शाता है। रणनीतिक प्रभाव क्या है इसका। ये हमला न केवल रूस की सैन्य क्षमता को कमज़ोर करने के लिए था, बल्कि यूक्रेन की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का भी प्रदर्शन था।
विश्लेषकों का मानना है कि ये ऑपरेशन रूस के हवाई अड्डों की कमजोरियों को उजागर करता है। जो रूस के हवाई अड्डे में कमजोरियां थी उसको अभी उजागर हुआ है और यूक्रेन की पश्चिमी सहयोगियों को एक मजबूत संदेश देता है। अब देखिए रूस की प्रतिक्रिया क्या है इसमें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमलों की पुष्टि की है, लेकिन दावा किया है कि केवल इर्कुत्स्क और मुर्मांस्क में विमानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इवानोवो, रियाजान और आमूर में हमले विफल रहे हैं। रूसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में बेलाया हवाई अड्डे पर जलते हुए विमान दिखाई दे रहे हैं। तो ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो बेलाया हवाई अड्डा है उस पर जो विमान जलाए गए हैं, मतलब ड्रोन के माध्यम से उनको दर्शाया गया, उनकी वीडियो बनाकर अपलोड की गई थी। रूस ने इसे आतंकवादी हमला बोला है और एक बयान में कहा कि इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकवादी हमलों को विफल कर दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि ये हमले सोमवार को इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर से ठीक पहले मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए ज़ेलेंस्की द्वारा किए गए थे। मतलब कुछ कह रहे थे कि जो शांति वार्ता होने वाली है सोमवार को, तो उसके मतलब उस पर फिर मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए ऐसे हमले किए गए थे। अब देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर हमले के लिए ड्रोन को ट्रकों में छिपाकर रणनीतिक रूप से उपयोग किया था। तो अब देखिए सबसे पहले गुप्त परिवहन। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने ड्रोन को लकड़ी के शेड्स में छुपाकर ट्रकों के जरिए रूस के भीतर हज़ारों किलोमीटर ले जाया गया। ये ट्रक रूस के 4 प्रमुख हवाई अड्डे बेलाया, ओलेनिया, ड्यागिलेवो और लेवाशोवो के पास पहुंचे थे। रिमोट ऑपरेशन, इसको रिमोट के जरिए कंट्रोल किया गया था। शेड्स की छतें रिमोटली नियंत्रित थी, जिन्हें हमले के समय खोला गया, जिससे ड्रोन बाहर निकलकर विमानों पर हमला करने लगे। इससे ऑपरेशन की गोपनीयता और सटीकता बनी रही। लॉजिस्टिक्स की जटिलता। ट्रक ड्राइवरों को ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, जिससे केवल एसबीयू के चुनिंदा ऑपरेटर ही हमले को अंजाम दे सके थे। यह रणनीति रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को भेजने में प्रभावी रही। रणनीतिक लाभ क्या है इसका? इस विधि ने यूक्रेन को रूस के गहरे क्षेत्रों में हमला करने की क्षमता प्रदान की, जिससे 117 ड्रोन के साथ 41 युद्धक विमानों को निशाना बनाया गया। यह यूक्रेन की ड्रोन तकनीक और गुप्त रणनीति का एक शानदार उदाहरण था। अब देखिए यूक्रेन ने अब युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। हम पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव करते हैं, साथ ही सभी तर्कसंगत सम्मानजनक कदम उठाते हैं, जिससे स्थायी और विश्वसनीय शांति स्थापित हो सके। उन्होंने कहा, हमने रूस के समक्ष जो यूक्रेनी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह तार्किक और यथार्थवादी है। उन्होंने कहा, हम एक पल के लिए भी यह युद्ध नहीं चाहते हैं। हमने रूस को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। 11 मार्च से अमेरिका का पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह रूस ही था जिसने युद्ध जारी रखने का फैसला किया, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी जब पूरी दुनिया हत्या को रोकने की मांग कर रही है। तो ये था यूक्रेन का बयान। अब देखिए यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है। यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने के प्रयास में यूक्रेन ने उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दबाव की वास्तव में आवश्यकता है कि रूस पर दबाव जो उसे वास्तविकता में वापस ले जाए। प्रतिबंधों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सेनाओं में दबाव, कूटनीति के माध्यम से दबाव, और इन सभी को एक साथ काम करना होगा। तो ज़ेलेंस्की ने ये सब कहा है कि इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया है और उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने देखा कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो मतलब अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उसी के चलते ही फिर यूक्रेन ने अब रूस पर जो ड्रोन के माध्यम से हमला किया था और रूस ने इसे आतंकवादी हमले का नाम दिया है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।